जयपुर में सोफिया कुरैशी का जलवा। जयपुर में सेल्फी लेने के लिए लोग टूट पड़े। सोफिया ने भी किसी को निराश नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर की हीरो हैं सोफिया कुरैशी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शबनम। ऑपरेशन सिंदूर की एक लड़की जिसने पूरी दुनिया को बता दिया कि भारतीय लड़कियां हर फील्ड में अव्वल हैं, चाहे जिस क्षेत्र में आजमा लो। आप जानते हैं, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे सेना की रणनीति और साहस था। वहीं उसे दुनिया के सामने मजबूती से रखने वाली एक आवाज थी, जिनका नाम है कर्नल सोफिया कुरैशी। मूल रूप से वडोदरा की रहने वाली कर्नल सोफिया ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे आत्मविश्वास से ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का ब्यौरा दिया तो पूरा देश उन्हें सलाम करने लगा। गुजरात की ये बेटी अब देश भर में बहादुरी, नेतृत्व और नारी शक्ति की मिसाल बन गई हैं। वहीं सोफिया जब सेना दिवस के लिए जयपुर पहुंची तो जनता ने दिल खोलकर उनका स्वागत किया। अवसर था भवानी निकेतन कॉलेज परिसर में सेना की प्रदर्शनी का। सेना ने देश की जनता को बताया कि उसके पास क्या क्या है। सेना ने लोगों के लिए टैंक, मिसाइलें, तोपों की ताकत से लोगों को परिचित कराया और भारतीय सेना के जवान गर्व के साथ अपने अनुभव साझा करते नजर आए। मौका था भारतीय सेना द्वारा आयोजित नाउ योर आर्मी प्रदर्शनी का, जो 8 से 12 जनवरी तक जयपुर में आम जनता के लिए खुली है। लेकिन इस प्रदर्शनी में आकर्षण का केंद्र सिर्फ हथियार नहीं रहे, बल्कि इस बार भीड़ जिस चेहरे को देखने, मिलने और साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए सबसे ज्यादा परेशान नजर आई, वो चेहरा था लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी का। भवानी निकेतन परिसर में जैसे ही लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी पहुंची, माहौल अपने आप बदल गया। स्कूली बच्चों की आंखों में चमक आ गई, युवा मोबाइल कैमरे ऑन करने लगी और बुजुर्ग सम्मान के साथ हाथ जोड़कर खड़े नजर आए। कोई ऑटोग्राफ चाहता है, कोई सेल्फी, तो कोई बस पास खड़े होकर ये कहना चाहता है, मैडम आप पर हमें गर्व है। सोफिया कुरैशी मुस्कुराकर सबका अभिवादन करती रही। वर्दी में सादगी, व्यवहार में आत्मविश्वास और आंखों में अनुभव की गहराई, यही उनकी पहचान बन चुकी है। लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी खुद स्वीकार करती हैं कि सेना में वे कई वर्षों से सेवा दे रही हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश ने उन्हें एक अलग नजर से देखना शुरू कर दिया। आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मीडिया को ब्रीफ करने वाली वे एक सशक्त आवाज बनकर सामने आई। पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे दुष्प्रचार का उन्होंने तथ्यों के साथ खंडन किया और सेना का पक्ष मजबूती के साथ रखा। यही वो क्षण था जब देश ने एक अधिकारी नहीं बल्कि नेतृत्व का चेहरा देखा। नाउ योर आर्मी प्रदर्शनी में रोज सैकड़ों स्कूली बच्चे, कॉलेज छात्र पहुंच रहे हैं। उसके लिए टैंक और मिसाइलें आकर्षण उनके लिए बनी हुई है। लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी सबकी प्रेरणा है। लड़कियां कुरैशी से पूछती हैं, मैडम सेना में कैसे जाए? क्या लड़कियों के लिए भी वही मौके हैं? सोफिया कुरैशी हर सवाल का जवाब शांति से देती नजर आई। ये बताती हैं कि मेहनत, अनुशासन और देश सेवा का जज्बा हो तो सेना हर किसी के लिए है। सेना सिर्फ ताकत नहीं, सम्मान और जिम्मेदारी भी है। इस प्रदर्शनी से जुड़ा एक दृश्य सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है। जयपुर पुलिस की लेडी पुलिस इंस्पेक्टर शशि चौधरी ने लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी के साथ फोटो क्लिक करवाई। दोनों वर्दियों में, एक सेना की, दूसरी पुलिस की। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर फोटो नहीं बल्कि महिला सशक्तिकरण और सेवा भावना का प्रतीक बन गई है। यही नहीं, इसके साथ ही राजस्थान के डिप्टी सीएम दिया कुमारी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान साइकिलिंग फॉर नेशन कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। डिप्टी सीएम के साथ साथ लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी ने भी हरी झंडी दिखाई। प्रदर्शनी के पूरे दौरे में वे डिप्टी सीएम के साथ रही। सेना के स्टॉल्स, हथियारों की जानकारी और जवानों के संवाद, हर जगह उनकी मौजूदगी ने कार्यक्रम को विशेष बना दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश का नाम रोशन कर चुकी हैं।
वे संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी रही हैं और इस उत्सव में लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी की मौजूदगी इसे और भी खास बनाती है। जब लोग उनसे ऑटोग्राफ लेते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, तो असल में वो उस जज्बे को सलाम कर रहे होते हैं जो सीमा पर भी खड़ा है, देश के दिल में भी है। जयपुर की इस प्रदर्शनी में टैंक, तोप और मिसाइलें भले ही खामोश खड़ी हों, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी की मौजूदगी ने हर दिल में देशभक्ति की सबसे ऊंची आवाज बनकर गूंज रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।